झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन जहां बीजेपी के विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया और नियोजन नीति की मांग को लेकर, चूंकि सरकार ने वादा किया था कि जल्द से जल्द नियोजन नीति झारखंड की युवाओं को दे देंगे, लेकिन अभी तक उसके लेकर कोई पहल नहीं की गई। बजट सत्र के दौरान उम्मीद है कि नियोजन नीति को लेकर सरकार कुछ बड़ी पहल करेगी, जिसको लेकर बीजेपी के विधायकों ने विधानसभा के गेट के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं पांकी विधायक शशिभूषण मेहता ने विधानसभा के अंदर पांकी में हुई घटना को लेकर सवाल उठाया, जिस पर विधायक इरफान अंसारी ने आपत्ति दर्ज कराई। क्या कुछ हुआ, विधायकों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। एक्चुअली महाशिवरात्रि का पर्व, उसमें ऐसो पांकी सजाने का, शिवरात निकालने की परंपरा बरसों से रही है और उसी क्रम में हमारे शिव भक्त हिंदू धर्मावलंबी लोग तोरण द्वार लगा रहे थे और तोरण द्वार को रोका गया। इसके बाद लाठी डंडे से मारा गया और इसके बाद लाठी डंडे से मारने के बाद तुरंत 10 मिनट के अंदर मस्जिद के ऊपर से एक पेट्रोल बम शुरू हो जाता है, आपका पत्थर शुरू हो जाता है, ईंटा पर शुरू हो जाता है, ये ईंटा का बछाव शुरू होता है, पानी की तरफ बरसात होने लगता है और इसके बाद लोग अफरा तफरी मचता है, लोग घरों में भागते हैं, अपना दौरी दुकान बंद करके अपने घर चले जाते हैं। तो मेन इशू हम ये है कि भाई आखिर मस्जिद के ऊपर कैसे आया है ये पेट्रोल बम, कैसे आया पत्थर, कैसे आया ईंटा, इसकी ऐसे जांच होनी चाहिए। और वैसे लोग जांच किससे होनी चाहिए? जांच होनी चाहिए कि किसने ऐसा चढ़ाया पत्थर को, किसने मस्जिद के ऊपर ऐसा ये चढ़ाया गया, आपका पेट्रोल पंप कैसे पहुंचा। नहीं, ये सरकार जांच कराए, जिसे जो स्वतंत्र एजेंसी है, जो सक्षम एजेंसी है, उसे जांच कराए, जिसे जांच किसी भी हो, दोषी को जो साजिश करता है, दोषी हैं, उन पर ऐसा कार्रवाई हो, उनकी सजा मिले, इसलिए जांच तो सरकार सक्षम एजेंसी से जांच कराए। और भविष्य में जो हिंदू धर्म का जो त्यौहार है ये डिस्टर्ब नहीं हो, इनकी मंशा ये कामयाब न हो, इसके लिए सरकार इसको पहले से तैयारी करे और इसके बाद मस्जिद में पेट्रोल बम आया, इसका मतलब है कि सुनियोजित थी ये? एकदम सुनियोजित था, एकदम सुनियोजित था। ये सब कोई कह रहा है कि आखिर ये 10 मिनट के अंदर ऐसे ये तोरण द्वार रोका जाता है, इसके बाद तो ये शुरू हो जाता है। ये तो कह कि हम नहीं, बल्कि ये जो प्रेस के बंधु है जो वीडियोग्राफी किए हैं, ऊपर से जाकर फोटो लिए हैं मस्जिद के ऊपर से, उन्होंने देखा, बताया कि देखिए यहाँ पेट्रोल पंप रखा हुआ था, वहाँ से नीचे आया है सैकड़ों ऐसे, ये कहिए कि नीचे में बोतलें ऐसे पड़ी हुई थी, उसको तो सब दे। अभी तक तो जो साजिश करता है मुख्य रूप से जो लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई है और कार्रवाई ऐसा नहीं है, उसको भागे हुए हैं, गिरफ्त से बाहर है। सदन में मामला उठाया? हाँ, मामला उठाया। आगे की रणनीति क्या है? आगे आप लोग क्या कीजिएगा? मान लीजिए सदन में उठा लिए, नहीं हुआ तो हम लोग ऐसे सरकार को बाध्य करेंगे कि भाई हमारा धर्म की रक्षा करो, हम अपने त्यौहार से मनाने के हमको छूट मिलनी चाहिए, स्वतंत्र रूप से हम लोग ये मनाते रहे, वैसे साजिशकर्ता पर कार्रवाई करें सरकार। कोर्ट का रुख कीजिएगा? कोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोर्ट की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूँ कि हम तमाम लोग सक्षम हैं, हम लोग ऐसा खुद अपने आप को ऐसा सक्षम मानते हैं और हम लोग त्यौहार मनाएंगे और आने वाले समय में जो साजिश करता है उसको हम लोग नकेल कसने का भी काम करेंगे। सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है, साफ नहीं है। नौजवानों को सिर्फ ठगने का काम ये सरकार कर रही है। आप ऐसा नियोजन नीति बनाते हैं कि जिसे माननीय उच्च न्यायालय रद्द कर देती है। आप जो भी नियोजन नीति बनाएं, सोच समझ कर बनाएं और उसमें समस्त झारखंडियों का हित उसमें शामिल हो। आज नौजवानों को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, सिर्फ वायदा किया था, भत्ता नहीं दे रहे, ये भी वायदा किया था। तो ऐसी सरकार से अपेक्षा करना ही बेकार है। तो ये G20 जो हो रहा है यहाँ पर, प्रधानमंत्री का कहीं पोस्टर बनने में जगह? देखिए, ये सरकार को लगता है कि हम ही सबसे बड़ा हैं। अरे भाई, देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी है, उससे आप अपनी तुलना क्यों करते हो? आप उनका यहाँ फोटो नहीं लगाएगा तो मोदी जी को तो बच्चा बच्चा जानता है। एक छोटा बच्चा से पूछेगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन है तो नरेंद्र मोदी जी बोलेगा, मोदी 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 बोलेगा। तो इनके कहने नहीं कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? अब स्कूल में जाके किसी बच्चा से पूछे, थोड़े बोलेगा कि झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। तो फोटो लगा देने से क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन मेरा ये कहना है कि जो जिस पद पर है उसी के अनुरूप उचित स्थान देना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं देती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अरे मैं क्या करूँगा, मैं उनको कहूँगा सद्बुद्धि दे भाई, आप वहाँ के विधायक हो, आपके रहते इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है,
क्या आपके अल्पसंख्यक नहीं है क्या? आइए जामतला में दिखाता हूँ। मेरे जामतला में अल्पसंख्यक नहीं है, फिर भी मैं वहाँ का विधायक हूँ। मैं सब धर्म को लेकर चलता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ। कई मैं मंदिर बना चुका हूँ, शिव मंदिर, हनुमान मंदिर, काली मंदिर मैं बना चुका हूँ। ऐसा काम कीजिए ना। अब काम कर रहे हैं कि नहीं, लड़वा दिया, ये कर दिया ऊपर। अब धार्मिक स्थल का सम्मान कीजिए। अगर मान लीजिए किसी को भी कोई बोले कि नहीं मंदिर से बम फेंका जा रहा था, क्या आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? आप धार्मिक स्थल का नाम कोट कर रहे हो सदन में भाई। मैंने कहा कि प्रोसीडिंग से इसको हटा लिया जाए, यही मेरा आग्रह था और कुछ नहीं। मैं पांकी विधायक को कहूँगा कि 3 साल आप क्या काम किए। धर्म के नाम पे बहुत बार आप लोग जीत के चले आ रहे हो। अब जनता समझ चुकी है, युवा समझ चुका है कि लड़ा के मस्ती तो एमएलए मारता है और जेल कौन जाता है? कार्यकर्ता, युवा। तो इस कचरे में क्यों फंस रहे हो भाई? विकास पूछिए ने क्या किया है 3 साल। हम ये जानना चाहते हैं आपने क्या किया, कितना। आप ठीक है, आप हिंदू भाई का कितना आप विकास कर दिया आप बताइए, ये सवाल पूछना चाहिए। और उच्च स्तरीय बैठक की उन्होंने मांग की है। ठीक, उस बैठक में हम जाएंगे। जवाब तो उल्टा पुल्टा है यार। ये हमको समझ में नहीं आता है। ये मंत्री लोग या अधिकारी लोग जो जवाब देते हैं कि आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। क्या है आंशिक? क्या है आंशिक? आंशिक रूप से जवाब स्वीकारात्मक है। लीजिए, तो जवाब नहीं आ पाया। आज तो हम पूरा तैयारी के साथ आए थे। आज वहाँ पर आपका कन्वेयर भी चल रहा है और उसमें जवाब दिया भी कन्वेयर कंप्लीट नहीं हुआ। अरे कन्वेयर कंप्लीट है, फिर भी अभी सड़क मार्ग से ढुलाई हो रहा है और इस सड़क मार्ग पे ढुलाई हो रहा है तो गवर्नमेंट को तो रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। हटिया में बाजार में बेचा जा रहा है कोयला और वहाँ पर अवैध तरीके से खनन कार्य चल रहा है। आज तो हम चैलेंज कर देते हैं कि चल के कमेटी बना करके हम लोग देखें। अधिकारियों पर जो कार्रवाई थी वो भी नहीं हो पाई सर। नहीं होगा। विधायक प्रतिनिधि की मौत हो गई है। मौत नहीं यार, मार दिया गया है। मौत ऐसे नेचुरल डेथ होता है। अभी तक गिरफ्तारी नहीं है। अब गिरफ्तारी तो सरकार को करना है, अधिकारियों को करना है, शासन प्रशासन है। अरे कम से कम उसको गोली मारा गया है तो उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। है तो सर इस मुद्दे को लेकर आप क्या करेंगे? आपने जो हाथियों के जो आवागमन को जो बाधित होने के लिए देखिए वो एलिफेंट कॉरिडोर है और वो बाधित न हो, इसीलिए इन लोगों ने कन्वेयर बेल्ट का तैयारी किया। कन्वेयर बेल्ट तैयार हो भी गया है लेकिन सड़क मार्ग से ढुलाई ज़्यादा हो रहा है। इसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है और उसको सैनिक कंपनी को उन लोगों ने कंपनसेशन भी दिया है, लेकिन चला रहा है। अब इस मुद्दे को आगे क्या कैसे उठाएंगे? अब आगे देखिए, आप सवाल को लाए हैं, सरकार के जहन में आया इस बात को। हालांकि अभी क्वेश्चन सामने नहीं उठ पाया, लेकिन आखिर सरकार के जवाब में तो होगा ही, सरकार के जहन में तो होगा। कार्रवाई करें इस सब में। आज हम अपने लिए थोड़े बोल रहे हैं। आज यहाँ पर इतना रॉयल्टी जो लॉस हो रहा है, किसका हो रहा है? सरकार का रॉयल्टी लॉस हो रहा है। और ये भी पता चला है कि कोयला कहीं जहाँ मन तहाँ बिक जा रहा है। जब कन्वेयर बन गया, बन जाने के बाद फिर इस पर तो चालू नहीं ना सड़क मार्ग से, तो सड़क मार्ग से भी चल रहा है और बहुत लोगों को प्रदूषण झेलना पड़ रहा है। तो क्या फिर दोबारा